एंड वेलकम टू कश्मीर स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप वो पहले देख लीजिए, फिर ही आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बेसिक्स देखा था और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि आपने बेसिक्स नहीं देखा होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग इक्विलिटीज डिवीजन लेमा, यूजिंग इक्विलिटीज डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसीलिए आपको वो देखना ज़रूरी है। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना ताकि हमारा वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आ जाते हैं आप अपने टॉपिक पे। जो हम बात कर रहे थे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है शो डैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर। देखो क्या कह रहा है कि शो करो पॉजिटिव और इंटीजर को किस फॉर्म में 6q+1 और 6q+3 6q+5 वायर q इज सम इंटीजर। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि हमारे पास जो है a और b जो है कोई भी वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, ए का भी बी का भी, तो हमें क्या करना है, ए को कर लेना है बी से डिवाइड, तो निकल के आएगा आर, यहाँ निकल के आएगा क्यू यानी कोफिशिएंट यानी रिमाइंडर। तो वही फार्म एक बना देती है, ए बराबर होगा फिर बी क्यू प्लस आर। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखने हैं। तो आइए इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने नोटबुक से भी देख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्या देखा, क्वेश्चन नंबर पहले हम इसे रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि आप शो करो, आप प्रूव करके दे दो कोई भी आर पॉजिटिव आर इंटीजर हैं जो किसकी फॉर्म में है, bq+1 bq+6q+1 6q+3 6q+5। तो हम यही क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आपको लास्ट में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें अच्छे से आप जो लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप अपने नोटबुक्स पे भी वो नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन हमने देखा कि ए और बी जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, और वो क्या है कि अगर ए को हम करेंगे बी से तो निकल के आएगा आर, निकल के आएगा क्यू, जिसको हमने यूक्लिड्स डिवीजन ने कहा ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो हम करेंगे लेट ए जो है, अभी हमें ए पता नहीं है तो इसलिए हम ए ले लेते हैं, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जो बी है वो बी किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 के। ठीक है, यहाँ पे जो है ना बी वो 6 के बराबर वहाँ से ही दिया है, तो इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हिसाब से करना है, तो हम लिखेंगे बाय यूज़ या बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम सॉरी एल्गोरिथम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप राइटिंग पे नहीं जाइए, क्योंकि हम लास्ट में इसका जो है पीडीएफ अच्छे से दिखा देंगे आपको। तो क्या हमने कहा, वो क्या कहता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर।
तो हमने इसी मेथड से ये सॉल्व करना है, इसी मेथड से हमें शो करना है। और उसने साथ में क्या कहा था, 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, ये आपको जहन में रखना है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम पहले ये फॉर्म याद यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें जल्दी हो जाए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है b जो है वो बराबर है 6 के। तो देख लीजिए, ये कहता है अगर हम पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, वो क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी r के इतनी ही वैल्यू हो सकते हैं, 6 नहीं दे सकते क्योंकि 6 तक ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब r की वैल्यू हमने देखे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 और 5 होगा। तो जब हम पुट करेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, therefore तो therefore a किसके बराबर आएगा, a आएगा बराबर 6 क्यों, तो क्यों ही है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है। तो 6 क्यू प्लस, हमें इसी फार्म में ऑलरेडी शो करना है 6 क्यू प्लस 0, क्योंकि r की वैल्यू हमने क्या की पुट 0। तो ये क्या बनेगा, a इक्वल टू 6 क्यू, तो ये क्या बनेगा इवन। क्योंकि अगर हम 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 4 जार 24, तो कहीं भी आप 6 की टेबल में नहीं देखोगे कि आपको 6 की टेबल में क्या मिल रहा है, कहीं भी ऑड इंटीजर आगे मिलता है या कोई भी ऑड नंबर नहीं मिलता है। इसलिए हमें जितने भी हम 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे उतने, जब भी जहाँ तक भी जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इवन ही इवन मिलेगा। लेकिन जब हम व्हेन जो है r का वैल्यू 1 देंगे तो हमें आएगा 6 क्यू प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड बन गया। क्यों बना ऑड, अगर हम 6 मान लेते हैं, क्यू का वैल्यू है 2 फॉर एग्जांपल या 1, तो 6 प्लस 1 कितने हुए 7, अगर हम मान लेते हैं 6 जो है 6 क्यू का वैल्यू है 2, 6 इंटू 2 कितने होते हैं 12, प्लस करेंगे 1 कितने होंगे 13। इसी तरह 6 का टेबल पढ़ेंगे, 3 जार 18 होता है, 18 को 1 ऐड करेंगे कितने बनेगा 19। तो फिर से क्या बनता है, ऑड ही बनता है। तो मतलब हमें जब r का वैल्यू क्या देते हैं, हम r का वैल्यू अगर हम 1 देते हैं तो ये निकल के आता है ऑड की फॉर्म में। जब हम r का वैल्यू जो है 2 देंगे तो ये a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर आएगा 6 क्यू प्लस 2, तो फिर से 1 आएगा। इसी तरह अगर हम r का वैल्यू 3 देते हैं तो a बराबर निकलता है 6 क्यू प्लस 3, फिर से और निकलेगा। इसी तरह हम इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम r का वैल्यू जो है 4 देते हैं तो हमें a बराबर निकल के आएगा, फिर से a किसके बराबर निकल के आएगा 6 क्यू प्लस 4, फिर से a1 आएगा, ठीक है, फिर से a1 आता है। इसी तरह अगर हम r का वैल्यू अब 5 देते हैं, जितने हमने पॉसिबल वैल्यूज़ देखे, तो a हमें निकल के आते हैं 6 क्यू प्लस 5, तो ये भी ऑड आ गया। तो हमें ऑड वाले ही शो करने हैं, तो कोई बात नहीं, आपको मैं इसका PDF भी अभी दिखाऊंगा। तो हम कह सकते हैं हेंस जो है हमें किस फॉर्म में है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा है, ठीक है। क्या क्या होगा, पहले होगा ये 6 क्यू प्लस 1 कामा 6 क्यू प्लस 3 कामा 6 क्यू प्लस 5। ये तीनों ऑड आए तो हमें क्वेश्चन में भी ऑड को शो करना था, तो हमने
पुट किया। ठीक है, आपको मैं अब PDF पे ले जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। आपके लिए PDF है, जैसे कि आप नोटबुक में जो है नोट कर सकें, इस तरह आपको नोट करना है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि कोई भी आप पॉजिटिव और इंटीजर शो कर लीजिए किस फॉर्म में, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो हमने क्या लिखा, लेट जो हमने किया, जो ए का जो हमने वैल्यू ए जो हमने मान लिया वो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था 6 की वैल्यू, बी की वैल्यू 6। तो हमने कौन यूज़ किया, यूक्लिडिस एल्गोरिथम। तो हमने देखा कि ए जो है बराबर होता है BQ+R, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले लेक्चर्स में भी। तो जैसे कि आपने अभी भी मैंने बताया कि 0 <= R और <B। जब हम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ R देखते हैं तो वो क्या क्या आते हैं, 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। तो हमें 5 तक ले सकते हैं क्योंकि 6 B की वैल्यू तो 6 दी है और इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6 B का वैल्यू वहाँ से ही दिया है। तो हम जब पुट करते हैं R की वैल्यू 0 देते हैं तो निकल के आता है A बराबर 6q+0, यानी A बराबर निकलेगा BQ, वो आएगा A1। क्योंकि 6 का टेबल हम पढ़ लेते हैं तो कहीं भी हमें R दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम R की वैल्यू 1 देते हैं तो A निकल के आता है 6q+1। जब भी हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जार 1, 6 2 जार 12, प्लस करेंगे 12 को 1, कितना बनेगा 13। तो क्या आया, आड़ आया, इसीलिए यहाँ आड़ आया। ठीक, तो नेक्स्ट R का वैल्यू हमने दिया 2, तो A निकल के आया 6q+2। तो अगर हम 6q+2 देखेंगे, अगर 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 18, +2 करते हैं, वो कितना बनता है 20। तो मतलब वो ऑड नहीं बल्कि क्या आएगा, इवन। ये हमें प्रूव नहीं करना है, हमें ऑड वाले प्रूव करने हैं। तो जब हम R की वैल्यू क्या देते हैं 3, तो हमें क्या A निकल के आता है 6q+3, ये आएगा ऑड। क्योंकि 6 का टेबल हम पढ़ेंगे, 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24। 24 को अगर हम 3 ऐड करते हैं 27 आता है, तो बन गया ऑड, तो इसलिए ऑड। इसी तरह 4 का वैल्यू देंगे तो 6 का फिर से भी हमें इवन ही मिलेगा। अगर हम R की वैल्यू 5 देते हैं तो A बराबर निकल के आता है A = 6q+5, फिर से क्या आया ऑड। तो हमें प्रूव क्या करना था, यही ऑड वाले। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। यही हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चन यही कह रहा था कि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में, 6q+1 में, 6q+3 में और 6q+5 में। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से लेक्चर को देख सकते हैं। और भी अगर आपको कहीं किसी और सब्जेक्ट में लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसके ऊपर भी वीडियोस ले के आएंगे। तो आप हमें सपोर्ट दीजिए। तो आप अपनी हमारी चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अगर आपको लग रहा है किसी और सब्जेक्ट में या कहीं किसी सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि वीडियो होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स अ लॉट, गुड डे।